5 साल की एक छोटी बच्ची सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड करती है कि मेरे पापा को कुछ ना किया जाए। दरअसल उसके पापा जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ में कोबरा कमांडो है। होता क्या वाक्य है कि जत्था जा रहा होता है, छत्तीसगढ़ में एक जगह पड़ती है आपकी बीजापुर, और सुकमा जिले में जो गांव पड़ता है टैकलाकुंडा, वहां पर नक्सली हमला होता है। और हमला इस तरह जबरदस्त होता है कि 22 हमारे जो जवान थे ऑन द स्पॉट शहीद हो जाते हैं और करीब करीब 35 लोग बुरी तरह घायल हो जाते हैं। उसी बीच उस लड़की के, जो उस बच्ची के जो पापा हैं राकेश्वर सिंह मिन्हास, वो बेहोश थे। और जब वो होश में आते हैं तो देखते हैं कि वो नक्सलियों की गिरफ्त में है। करीब 100 घंटे गुजर जाते हैं और प्रशासन तरफ से ज़्यादा पहल नहीं की जाती है, ज़्यादा दबाव नहीं बनाया जाता है। उन्हें डर होता है, इस बात का भय होता है कि यदि ज़्यादा प्रसार बनाया जाएगा तो हो सकता है कि नक्सली इसको मार दें। तभी हमारे बीच एक पत्रकार आते हैं, मुकेश चंद्राकर जी। वो प्रशासन से कहते हैं कि यदि आपको आपत्ति ना हो तो हम पहल कर लें। तो प्रशासन बोलता है नहीं नहीं, हमारा जवान घर लौट आए और इससे अच्छा क्या है, लेकिन ध्यान से। तो मुकेश चंद्राकर जी 11 लोगों की टीम बनाते हैं, जिसमें कुछ अनुभवी, कुछ बुजुर्ग और बेहद समझदार लोगों की टीम लेकर ढूंढने निकल जाते हैं। जगह जगह ढूंढते हैं और इस तरह वो पहुंच जाते हैं जहां उनको कैद किया था। उनसे अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। अब वो नक्सली जिन्होंने हमला किया था, एक जवान को कैद कर लिया था, जाने क्या बात रही उनकी बातों में, और वो उसको कहते हैं कि ठीक है आप इसे ले जाइए। तो वो इतने दमदार, निर्भय, निर्भीक पत्रकार मुकेश चंद्राकर जिन्हें अपनी बाइक में बिठाकर नक्सलियों के इलाके से बाहर लाते हैं और प्रशासन के हवाले कर देते कि लीजिए हमारे जवान सुरक्षित, अब टेंशन की कोई बात नहीं है। वो बताते हैं कि दरअसल वो अपील, वो वीडियो की अपील, वो छोटी प्यारी बच्ची की अपील इतनी मार्मिक थी, इतनी करुणामयी थी कि खुद को रोक नहीं पाए। सोचा कि अब तो मीनाक्षी को लेकर ही आना पड़ेगा, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन इतना साहसी, इतना दिलफेक पत्रकार अब हमारे बीच नहीं है। उनका कत्ल हो जाता है और इस कत्ल की गूंज चारों तरफ फैल जाती है। सबका चहेता होता है, इतना बेहतर इंसान होता है, उसका कत्ल कर दिया जाता है। आज हम जानेंगे इस घटना को। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मोहित ठाकुर आज फिर एक सच्ची घटना लेकर आया हूँ। ये घटना है छत्तीसगढ़ प्रदेश के पास एक जिला पड़ता है बीजापुर। वहाँ पर एक पत्रकार हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, मुकेश चंद्राकर जी। तो 1 जनवरी करीब 7 बजे एक फ़ोन आता है और उनको एक रिपोर्टिंग के लिए बुलाया जाता है। चले जाते हैं। घर वालों को इसकी आदत हो चुकी थी, अमूमन वो इस तरह जाया करते थे। लेकिन उस दिन 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए। अब तो चिंता का विषय था। तो उनके भाई सुकेश चंद्राकर जी पता करते हैं, जहाँ जहाँ वो जाते थे दोस्तों को पता करते हैं। दोस्त बोलते हैं हमारे पास तो नहीं आए। फिर आसपास पता करते हैं तो उन्हें कोई खबर नहीं लगती। उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ जा रहा होता है। उन्हें लगता है कि यार कुछ ना कुछ अनहोनी होने का शंका है। अगले दिन पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई जाती है, ढूंढने लग जाते हैं। उनकी लोकेशन ट्रेस की जाती है। तो जब लोकेशन का पता लगता है तो बीजापुर शहर का एक इलाका है चट्टान पारा, जहाँ पर उनकी आखिरी लोकेशन देखी गई थी। तो सभी पत्रकार भाई लोग निकल पड़ते हैं और ढूंढते हैं। तभी एक पत्रकार की नज़र पड़ती है एक सेप्टिक टैंक में। सेप्टिक टैंक ने बनाने का ढंग बहुत अजीब लगा उन्हें। जब कोई सेप्टिक टैंक बनाया जाता है तो उसमें कुछ जगह छोड़ी जाती है जिससे वो गंदगी बाहर निकाली जा सके या फिर सफाई की जा सके। लेकिन वो बहुत नया नया बना था और चारों तरफ से कवरअप था। तो उन्होंने कहा कि हो ना हो इसे तोड़ना होगा। बहुत दबाव बनाया जाता है पुलिस को, और पुलिस को आखिर मानकर उस सेप्टिक टैंक को जरा ऐसा तोड़ा जाता है तो पता लगता है कि मुकेश चंद्राकर की जो लाश है वो उसमें तैर रही है। अब जब ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल होती है, सबकी जुबान पर एक सवाल था कि आखिर क्यों एक रिपोर्टर को इतनी बुरी तरह मारा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया है कि उन्हें गंभीर चोट मारी गई, बहुत बुरी तरह, छाती में, सर में कुल्हाड़ी से वार किया गया, तड़पाया गया, फिर मारा गया। तो हर कोई इंसान सोचता है कि यार ऐसा क्यों, ऐसा क्या रहा होगा कि इतनी बुरी तरह तड़पा कर एक पत्रकार को मार दिया जाता है। तब पत्रकारों को याद आता है कि जो वो इलाका है, वो घर है, सुरेश चंद्राकर का है। सुरेश चंद्राकर उस एरिया का ठेकेदार था। उसे वहाँ की एक सड़क
बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जिसकी लागत 120 करोड़ रुपए थी, और कहते हैं सड़क निर्माण पूरा भी नहीं हुआ था, और तब भी उसे 90% राशि जो है, पैसा है, वो ठेकेदार को मिल जाता है। और ये खबर मुकेश चंद्राकर प्रकाशित कर देता है, और ये खबर जब पहुंचती है प्रशासन तक तो बात इतनी बढ़ जाती है कि ये कहा जाता है कि उसी पैसे से वो सड़क बनेगी और फिर एक बार सड़क दोबारा बनेगी उसी पैसे से। ठेकेदार को ये बात नहीं भाती है और इस पत्रकार की हत्या की साजिश रची जाती है। अब जब ऐसी घटना होती है तो चाहे पूर्व मंत्री हो चाहे वर्तमान मंत्री हो, सब उभर के आते और यही कहा जाता है कि हम इस मामले में सख्त कार्रवाई करेंगे, दोषों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। 3 लोग गिरफ्तारी भी हुई है। अब देखते हैं कि क्या निकल के आता है। कहते हैं ठेकेदार, सरकारी ठेकेदार बड़ा ठेकेदार है। 2021 में जब उसकी शादी हुई थी तो अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर में लेने आया था। इसका नाम कांग्रेस से भी जुड़ा बताया जा रहा है। मुकेश चंद्राकर जैसे लोग सदियों में एक बार पैदा होते हैं, जो अपने जुनून के लिए, अपने काम के लिए मर मिट जाते हैं, सच्चाई का साथ नहीं छोड़ते। मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह के हत्यारों को किसी भी तरह बख्शा ना जाए। इस तरह की कहानी सुनाने से आपको जरा भी भयभीत करना या किसी का दिल दुखाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना मेरा मतलब नहीं है। मैं बस आपको सचेत करना चाहता हूँ। और अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगली किसी कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।